महाप्रभु जी की वाणी यदि सुनो पर समझ में ना आवे ना, तो मानो सिर्फ प्रभु घर में मिले हैं, अभी पाया नहीं है। कहा कि महाप्रभु जी की वाणी में यदि शंका कुशंका हो तो मानो प्रभु मिले हैं, अभी पाया नहीं है। मानो महाप्रभु जी की वाणी से ही मेरा श्रेय होगा, महाप्रभु जी की वाणी से ही मेरा कल्याण होगा। यदि ये विश्वास हृदय में दृढ़ नहीं हुआ तो मानो प्रभु सिर्फ मिले हैं, अभी उनको पाया नहीं है। और यदि श्री महाप्रभु जी के चरणों में पूर्ण भरोसा कि मेरा उद्धार कहीं होगा और मेरा उद्धार करने वाले कोई हैं तो मेरे श्री वल्लभ हैं, यदि ये भरोसा नहीं हुआ तो मानो अभी सिर्फ उनको मिले हैं, अभी पाया नहीं है। और आगा कहा कि श्री वल्लभ के चरणों में दृढ़ अनन्यता नहीं हुई तो मानो प्रभु मिले हैं, अभी पाया। और ब्रह्म संबंध के समय जो प्रतिज्ञाएं अपन ने करी कि प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा, प्रतिज्ञा करी तो सही, पर यदि पालन नहीं हो रही तो मानो फर्क इतना ही है कि प्रभु मिले हैं पर पाया। और देखो, जब ब्रह्म संबंध के समय अपन ने प्रतिज्ञा करी और वो प्रतिज्ञा का पालन न कर पावे तो क्या हो? यानी गुरु के पास ज्ञान तो लिया पर झूठ बोल के लिया। अपने वहां कर्ण का प्रसंग आता है ना, गुरु के पास ज्ञान लेने गए लेकिन अपना परिचय छुपा के झूठ बोल के गुरु से जब ज्ञान ग्रहण किया तब द्रोणाचार्य जी ने कह दिया कि देखो तुमने मेरे पास ज्ञान लिया है पर झूठ बोल के लिया है, और झूठ बोल के लिया है तो ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन एक वस्तु याद रखना, जिस समय जीवन में तुम्हें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय ये ज्ञान काम आएगा। उसी प्रकार जीवन में जब जब भी सबसे ज्यादा जब विवेक धारण करने की जरूरत होती है, जब जब आश्रय रखने की जरूरत होती है, जब जब धैर्य रखने की जरूरत होती है, और तब यदि अपन विचलित हो जाते हो, चाहे विवेक धैर्य आश्रय का पाठ रोज करते हो पर उस समय विचलित हो जावे तो मानो गुरु से ज्ञान तो लिया पर झूठ बोल के लिया। और गुरु से झूठ बोल के ज्ञान लिया तो जीवन में जिस समय उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस समय वो याद आता। जीवन की जितनी समस्याएं हैं ना, वो समस्या यदि औरों के जीवन में हो तो अपन को सलाह देना अच्छा आता है कि नहीं? हाँ कि ना? तो बोलो। मुझे पता है यहां बैठे हुए सारे एक्सपर्ट्स हैं, ऐसी कोई भी चिंता, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी मास्टर की यहां बैठे हुए हर एक के पास न हो। सिर्फ फर्क इतना, चिंता औरों के जीवन में होनी चाहिए। वही चिंता, वही टेंशन यदि अपने जीवन में हो तो फिर उस समय कुछ याद आता नहीं है। तो यहां कह दिया कि ये श्री महाप्रभु जी के चरणों में जब भरोसा हो तब ये कार्य सिद्ध होता है। तो आइए अपन विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ के अंदर प्रवेश करें कि जिसके अंदर श्री महाप्रभु जी ने विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों का दर्शन कराया है। और टिकाओं के आधार पे तो सुनेंगे, लेकिन मेरा विचार इस बार ऐसा है कि अपने जीवन में, क्योंकि विवेक, धैर्य, आश्रय ये तीनों अपने जीवन में कब कब चूकते हैं अपन, और उस समय क्या करना, ये सारे उपाय महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ के अंदर बताए हैं। तो प्रथम श्लोक का गान अपन एक संग करेंगे। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय। आपने आज्ञा करी कि सर्व प्रकार से विवेक और धैर्य के रक्षण करना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि इनका रक्षण करोगे तभी आश्रय की सिद्धि होगी। अब देखो, यहां मूल प्रयोजन महाप्रभु जी का क्या है कि अपने भगवद आश्रय को दृढ़ करवाना। जितने बड़े बड़े आश्रय की बात अपन करते हैं, पर जरा सी परिस्थिति मन के अनुकूल न हो, जरा सा व्यवहार मन के मुताबिक न हो, तो वो आश्रय दृढ़ रहता। तो कहते हैं कि आश्रय दृढ़ रहेगा कब? तो कहते हैं कि विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय,
कि विवेक और धैर्य का रक्षण यदि सतत करोगे तब जाके आश्रय की सिद्धि होगी। अब यहां देखो बताते हैं और कहते हैं कि ये भगवदी जीवन के लिए, यदि एक जीवन भगवदी का जीवन, देखो 3 प्रकार के जीवन होते हैं। एक कॉमन जीवन होता है, खाया पिया चले गए जगत को छोड़ के। दूसरा होता है कि एक सफल जीवन, और उससे भी बढ़कर होता है एक भगवदीय जीवन। साधारण जीवन तो हर कोई अपन जीते ही है, उससे बढ़कर आता है कि सक्सेसफुल लाइफ, और उससे भी बढ़कर आता है डिवाइन लाइफ, जहां अपन एक भगवदी जीवन जीते हैं। और जब भगवदी जीवन जीना है तो उसका फाउंडेशन क्या है? तो कहते हैं महाप्रभु जी, ये 3 वस्तु, विवेक, धैर्य और आश्रय। और ये तीनों कौन सी हैं? वो जो औरों को दिखती नहीं है पर अपन को महसूस करवाती है। एक होता है वैष्णव लगना, वैष्णव दिखना, और दूसरा होता है वैष्णव होना। वैष्णव दिखना और वैष्णव होना, ये दोनों में भेद है कि नहीं? कोई भी मकान होता है तो मकान का इंटीरियर आप देख सकते हो, लेकिन उसका फाउंडेशन दिखता नहीं। लेकिन महत्व का दोनों में क्या होता है? यदि भूकंप का झटका आया, कितना भी अच्छा इंटीरियर किया, लेकिन फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो सब कुछ नीचे आता है कि नहीं? हाँ, तो अपन ज्यादा ध्यान अपने जीवन में किस पे देते हैं? अच्छा, दुबई वाले इंटीरियर के शौकीन हैं। इंटीरियर क्या? इंटीरियर ये है कि अपन जरा जब भी जावें प्रसंगों में, बढ़िया अपन ने भगवत नाम लिया हो, सुंदर अपन तिलक किया हो, कंठी गले में हो, जिससे भी मिले भगवत स्मरण करें, कहीं पे भी जाएं तो एक वैष्णव होने के सारे एटिकेट्स जो हैं वो अपन ने रट लिए या कॉपी कर लिए या सीख लिए। लेकिन अंदर से यदि कोई बदलाव नहीं है तो मानो ये ऐसी इमारत है जो सजाई तो बढ़िया गई है, लेकिन फाउंडेशन में अभी वर्क हुआ। और फाउंडेशन पे यदि वर्क नहीं हुआ तो हल्का सा झटका भी अपने जीवन के पूरे इंटीरियर को बिगाड़ देता है। ऐसा होता है कि नहीं? बड़े बड़े सन्मुख होते थे, पूरे दिन प्रभु का नाम लेते थे, ये करते थे, जरा सा दुकान में नुकसान हुआ और दिखने गायब हो जाए, ऐसे लोग दिखे हैं कि नहीं? हाँ? ऐसे कई लोग रोज मंगला कर्या विना तो पानी नहीं पीवानो, यमनाष्टक कर्या विना तो आ नहीं करवानो, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। लेकिन जरा सा कोई व्यापार में नुकसान हुआ और दिखने बंद हो जाए तो मानो ये और कुछ नहीं है, ये फाउंडेशन का फॉल्ट वाले हैं। ये कौन है? फाउंडेशन के फॉल्ट वाले। बोले इंटीरियर तो बड़ा अच्छा सीख गए थे, इंटीरियर तो बड़ा अच्छा कर लिया था, लेकिन फाउंडेशन पे वर्क नहीं कर पाए थे। और फाउंडेशन पे वर्क नहीं कर पाए थे तो थोड़ी सी आंधी भी उनके जीवन को डिस्टर्ब कर गई। इसलिए यहां कहा कि भगवदी जीवन का फाउंडेशन क्या है? बोले ये विवेक, धैर्य, आश्रय ग्रंथ। और इस ग्रंथ को आप जब श्रवण करोगे, इस ग्रंथ का दर्शन करोगे तो वास्तव में पता चलेगा कि जब अपन अपना फाउंडेशन कर रहे हैं तो कहां कहां कमियां रह गई और उस कमियों को कैसे कैसे दूर करना चाहिए ताकि ये इमारत बड़ी कर सके। जितना लोड अभी अपन ने लिया है इतना तो ले रहे हैं, अब इससे भी ज्यादा मंजिलें जो खड़ी करनी है वो चाहते तो हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, तो मानो अपना फाउंडेशन ऐसा है जो ज्यादा लोड लेने को तैयार, और यदि लोड आया तो टिकेगा। हाँ, तो अब आपका फाउंडेशन ये 5 दिनों में ऐसा कर देना है कि उस पर कोई हाई राइज भी बना देवे ना तो भी आपको कोई दिक्कत ना आवे। हाँ? और इसीलिए जब शुद्धिकरण की प्रक्रिया आती है तो महाप्रभु जी ने 4 ग्रंथों के अंदर ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बीज बोए हुए हैं। अपने टीकाकार आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले श्री महाप्रभु जी ने ये विवेक, धैर्य और आश्रय का बीज बोया नवरत्न ग्रंथ के अंदर। कहां बोया? हाँ, और नवरत्न ग्रंथ के अंदर आपने विवेक, धैर्य और आश्रय का बीज बोया। और कैसे बोया?
कहते हैं कि देखो बोना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि ये मानव मन क्या है, इसको अपन कहते हैं सुमन। क्या कहते हैं? सुमन यानी पुष्प। और ये वो पुष्प है जिसे सजा के संवार के हमें प्रभु के सन्मुख करना है। लेकिन यदि यही दूषित हो गया तो प्रभु के लायक कैसे रहेगा? इसलिए कह दिया कि देखो यदि ये मन दूषित हुआ तो फिर ये मन प्रभु के लायक रहता नहीं। इसलिए नवरत्न में कहा सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजेच्छात करिष्यति। ये जब आज्ञाएं आपने करी और आज्ञाओं के द्वारा विवेक, धैर्य और आश्रय, ये तीनों का बीज बोया है। इसमें आपने विवेक कहा, साक्षिणो भवताखिला, इसके अंदर धैर्य का बीज, वदति भिरेव सतम स्थे मित्ते में मिति, इसके अंदर आश्रय का बीज आपने ये नवरत्न के अंदर बोया। उसी प्रकार अंतःकरण प्रबोध के अंदर भी अशक्य हरि रेवास्ति इत्यादि, सर्वथा शरणं हरि इत्यादि के अंदर आपने आश्रय का बीज बोया। उसी प्रकार कृष्णाश्रय के अंदर भी क्या कहा? अपना आश्रय देखो 3 प्रकार से होना चाहिए, विचारों से, वाणी से और व्यवहार से। कितने रूप से? प्रभु के अलावा हमारा तो कोई सहारा नहीं है, भगवान ही मेरा आश्रय है। ऐसी मीठी मीठी बातें अपन बोल तो लेते हैं लेकिन मन में कहीं आश्रय की बात और चल रही है, व्यवहार हमारा उससे अलग है। तो अभी अपन वाणी के लेवल पे ही अटके हुए हैं, और वाणी के लेवल पे ही अटके हुए हैं तो वो आश्रय यदि हमारे मन में, हमारे विचारों में और अपने व्यवहार में नहीं आया तो क्या वो आश्रय आश्रय कहा जाएगा? तो वो भूमिका में श्री महाप्रभु जी अपन को ले जाना चाहते हैं। और देखो जब जब भी विवेक की बात होती है, जब जब भी विवेक की बात होती है तो इसके अंदर कहा जाता है कि विवेक, धैर्य, आश्रय के अंदर श्री महाप्रभु जी ने ऐसी ऐसी क्षणें बताई हैं जब जब अपना मन कमजोर होता है। यदि अपन को पता हो कि अपन कौन सी परिस्थिति में सबसे ज्यादा वीक होते हैं, यदि अपन को पता हो तो उस वीक क्षण के अंदर निर्णय लेने से अपन बच सकते हैं कि नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में चाहे बुरे से बुरा व्यक्ति भी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने बुरे से बुरा काम किया है, अपन को लगे ये तो अच्छे अच्छे काम कर रहा था, उसने ऐसा क्यों किया, तो देखो हर एक व्यक्ति जो अच्छे से अच्छा भी क्यों ना हो, उसके जीवन में भी कुछ वीक क्षण आती है। और उस वीक क्षण में जो वो संभल ना पाए तो उस वीक क्षण में वो ऐसे काम कर देता है कि उसे पूरा जीवन पछताना पड़ता है। लम्हों ने की खता, सजा सदियों ने पाई है। एक लम्हे के अंदर हुई गलती और उसकी सजा पूरी जिंदगी भोगनी पड़ती, ऐसा होता है कि नहीं? अपन को लगे इस व्यक्ति ने ऐसे काम कर दिया, तो देखो मानव हैं तो इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मानव है तो इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। और हरेक के जीवन में वीक क्षण आती है जब अपने मन के अंदर प्रलोभन जगता है। ये एक काम गलत कर लूं तो किसी को पता चलेगा, ये एक काम गलत कर लूं तो एक गलत सोच से क्या होगा, गलत बात कर ली क्या होने वाला है। देखो एक गलत बात अपन करें ना तो गुजराती में किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, क्या जीवन छे एवू जेवू के गणित, जीवन छे एवू जेवू के गणित, जो एक पद खोटू आखो दाखलो खोटो। ये जीवन कैसा है? मैथमेटिक की तरह। और मैथमेटिक के अंदर आपको लगे जीवन में एक स्टेप गलत कर दिया, कौन देखा, किसी को पता तो चला नहीं, किसी ने मुझे देखा तो नहीं, लेकिन जीवन मैथमेटिक की तरह है। एक स्टेप यदि गलत हुआ तो कभी भी टोटल मिलेगा। यदि अपने जीवन में भी टोटल में गड़बड़ हो रही हो ना तो मानना कहीं ना कहीं कोई स्टेप गलत हुआ है। जीवन के टोटल नहीं मिल रहे तो मानो कहीं ना कहीं कोई स्टेप गलत हुआ है जिसके कारण ये जीवन के टोटल मिल नहीं रहे। और अपने जीवन में देखो हर बार ऐसी कमजोर क्षणें दिन में आती हैं, चाहे किसी को दिन में आती हो, किसी को एक वीक में आती हो, किसी को महीने में आती हो, किसी को वर्ष में आती हो, कि जब अपना मन ये
इच्छा रखता है कि मैं इस लिमिट को क्रॉस करूं। जब जब अपने मन के अंदर ये बात आती है कि ये एक जरा सा गलत काम कर लूं, ये एक बार कर लूं, कौन देखेगा, और लोग कर रहे हैं तो फिर मुझे करने में क्या आपत्ति, पूरी दुनिया ये आनंद ले रही है तो मुझे करने में क्या आपत्ति। और ये एक छोटी सी वीक्षण जीवन में आई और उसमें अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो ये छोटी सी क्षण यदि न संभली तो वो जीवन भर की सजा दे सकती है कि नहीं? जीवन भर के लिए, उस एक क्षण के लिए पछताना पड़े, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए यहां श्री महाप्रभु जी ने हमें वो क्षणें भी बताई हैं कि जो अपने जीवन की वीक क्षणें हैं, जब अपना मन कमजोर हो जाता है, जब अपना मन या तो किसी के प्रलोभन में आ जाता है कि वो सब ये कर रहे हैं तो मैं क्यों रह जाऊं, और उस एक क्षण को अपन अपने आप में संभाल ना पाए, जीवन भर उसका पछताना पड़े।